नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है और कार्यपत्रिका संख्या है 140। चलिए देखते हैं। ये फिर से है हमारे पाठ टिप टिप वा पर ही है, लेकिन इस बार पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। चलिए अपनी कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिप टिप वा पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये गद्य का अंश है, इसको पढ़ के हमें ये जो प्रश्न नीचे दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे। धोबी तालाब के किनारे गया। वहां पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपवा के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने आव देखा न ताव उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिपटिपवा ने उसे ढूंढ लिया है। पहला प्रश्न देखते हैं। घास के बीच कौन डर कर बैठा हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा घास के बीच बाघ डर कर बैठा हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या है? धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया। तीसरा प्रश्न, बाघ ने किसे टिपटिपवा समझा? बाघ ने धोबी को टिपटिपवा समझा। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश से पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो पोखर का पर्यायवाची यानी कि ऐसा शब्द जिसका मतलब वही है जो पोखर शब्द का मतलब है। लाठी शब्द का जो मतलब है वही मतलब कौन से शब्द का है, ये हमें ढूंढना है। तो क्योंकि ये हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है और इससे पहले भी हम कार्यपत्रिका में पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं। पोखर शब्द होता है तालाब। तो हम यहां देख रहे हैं शब्द कहां आया है? तालाब। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? पोखर का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब। और लाठी का पर्यायवाची हम लिख देंगे यहां पे लठ। प्रश्न 2 देखते हैं। बच्चों, आपको चटपटा खाना मजेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मजेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, सोटी। यहां सोटी निरर्थक शब्द है ना मजेदार? चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। तो पहला शब्द क्या है? गीला। गीला के साथ कौन सा शब्द ऐसा हो सकता है जो निरर्थक है? गीला, वीला। और आपको कोई और शब्द लग रहा है तो आप वह शब्द भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। पानी, वानी। चादर, वादर। खेलना, वेलना। जैसे बोलते हैं ना, अरे पानी वानी पी लो। चादर वादर है तुम्हारे पास या नहीं है, ऐसे पूछते हैं। अरे भैया खेल वेल लिया करो, ऐसे वैसे बोलते हैं हम। तो खेलना, वेलना ये शब्द हम निरर्थक शब्द किसको बोलेंगे? वेलना को बोलेंगे। चादर, वादर। वादर यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द है, कोई अर्थ नहीं बनता इसका, लेकिन सार्थक शब्द के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए। तो चित्र में दिया गया है जो यहाँ पर पहचानना है, ये क्या है? फूल है। इसका एक और नाम लिखना है। फूल का एक और नाम क्या होता है? सुमन। हमने पर्यायवाची शब्द में सीखा था ना, फूल का पर्यायवाची कौन है? सुमन। ये है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है? जलधर। इसके अलावा मेघ भी होता है। अब आपको इसमें अपने हिसाब से रंग भी भरने हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। तो आप सब बारिश के बारे में तो जानते ही हैं, बारिश में भीगे भी होंगे। तो आपका उस समय अनुभव कैसा था? क्या आपको अच्छा लग रहा था, या आप कहीं जा रहे थे और भीग गए और आपको अच्छा नहीं लगा, या जो भी आपका अनुभव है
लेट हो गए कहीं जाते जाते, या कुछ सामान खराब हो गया या नहीं खराब हुआ, या खेलना शुरू कर दिया किसी के साथ मिलकर, आपस में बहुत वक्त तक खेलते रहे, ऐसा कोई भी अनुभव, खुशी का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, जैसा भी आपका अनुभव रहा हो बारिश में भीगने का, वो यहाँ पे 2-4 लाइनों में आप लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।